है कि आपको स्क्वायर कम से कम 50 तक तो याद करना ही चाहिए, ठीक है। चलिए अगर आपको 50 तक भी याद नहीं हो पा रहा है तो मैं आज 10 कम कर देता हूँ, कम से कम 40 तक तो आप याद कीजिए क्योंकि वो कंपलसरी है। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपने 40 तक याद कर लिया है तो 40 के बाद अब हम कैसे स्क्वायर्स को फाइंड आउट करेंगे देखें, और कैसे हम कम से कम समय में स्क्वायर्स को निकाल सकें। चलिए बात करते हैं यहाँ पर 41 से लेके 49 तक के संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालें। इसके लिए स्पेशल ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आपको जितने भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइएगा, ये आपको भविष्य में बहुत अच्छे काम आने वाले हैं। जैसे 42 का स्क्वायर अगर मैं बात करूँ, 42 का स्क्वायर हमको करना क्या है इसमें, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 42 50 से कितना कम है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 50 से कितना कम है, 50 से लेस। तो हमको ये देखना है कि 50 माइनस 42 इज इक्वल टू 8, कितना कम है 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करना है, फर्स्ट यूनिट में 8 का स्क्वायर करना है 64। आपको हमेशा ध्यान रखना है 2 डिजिट ही लेना है, अगर ये 1 डिजिट में आता है तो आपको एक 0 लेके करना है और आपको 2 डिजिट में ही लेना है। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में करना है जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर और बाद वाले में का 1 माइनस करके प्लस करना है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 1 17। तो आपको यहाँ 17 लिख देना है, ये आपका आ जाएगा स्क्वायर। समझ में आया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी का 43 का स्क्वायर। पहले स्टेप में करना है 50 से कितना कम है, तो 50 माइनस 43 इज इक्वल टू 7। 7 कम है ये, तो आपको हो जाएगा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो आपका यहाँ पास हो जाएगा 49। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप में क्या करना था, 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 माइनस 1 2, 16 प्लस 2 18, ये आपका आ जाएगा 1849। अब बात करता हूँ मैं 51 से लेके 59 के बीच की, 51 से लेके 59 के बीच का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सब हमको दूसरा तरीका अपनाना है, हम लोग ध्यान देना है। जैसे 52 का स्क्वायर करना है, 52 का स्क्वायर, 52 के स्क्वायर के लिए आपको क्या करना है, जो लास्ट वाली संख्या उसका हमको स्क्वायर निकाल देना है। तो लास्ट वाली संख्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, हमको यहाँ पास 4 लिख देना है। लेकिन ध्यान में रखना है, मैंने क्या बताया था 2 डिजिट हमेशा होनी चाहिए। तो यहाँ पास 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो हमको क्या लेना है 04, क्या लेना है 04। अब हमको ध्यान में रखना है कि ये वाली संख्या जो कितनी है 5 है, तो अभी इसका स्क्वायर करना है प्लस जो ये संख्या है उसको उसमें ऐड भी करना है। तो क्या करना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस ये 2 27, यहाँ पर हो जाएगा 27, ये इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सर को देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। 56 का स्क्वायर कैसे करना है इसको, 56 का स्क्वायर पहले तो पहली वाली संख्या जो राइट साइड की है उसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, हमने 36 लिख लिया। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 6, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 6 करेंगे कितना हो जाएगा 31, हो गया आंसर। विद इन ए सेकेंड आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं 61 से लेके 89 के बीच के स्क्वायर को कैसे निकालें। अब ये भी बहुत इजी तरीके से हल हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा एक माइनर सा ध्यान रखना है। इसमें एक फॉर्मूला बेस पे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दो अंकों का है तो हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी है, ए और बी का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हमको ध्यान में रखना है, हमको लगाना है बी स्क्वायर फिर 2ab, फिर उसके बाद हम लगाएंगे ए स्क्वायर। इस प्रोसेस से अगर हम लोग इसको करेंगे तो विद इन ए सेकेंड हम इसका निकाल सकते हैं। ये अभी फॉर्मूला भी इसमें लगेगा कि आपको कि बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप करेंगे तो बहुत विद इन ए सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। जैसे देखते हैं 64 का स्क्वायर अगर मैं करना चाहूँ तो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, बी का स्क्वायर मतलब बी हमारा हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 1 डिजिट को ही लेके चलना है, तो आपका जो 1 है ये कैरी फॉरवर्ड आगे हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हो जाएगा वहां पर 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 6 इंटू 4 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। अब 48 और प्लस ये जो 1 था कैरी फॉरवर्ड, ये हमारा हो गया 49।
ठीक है, ये 1 यहाँ पास आके ऐड हो गया तो 49, अब 4 यहाँ से हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड आगे जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये a का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36, 36 प्लस 4 इज इक्वल टू 40। अब हमको ये जितने भी नंबर है हमको यहाँ लिख लेना है। ये हमारा नंबर यहाँ आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा और ये 40 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 40, 96। कुछ लोग का कहना होगा कि उससे अच्छा हम 64 इंटू 64 कर दें। तो अगर जिन्होंने मेरा पार्ट 1 लिखा है, मल्टीप्लाई किया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो 64 इंटू 64 कर देगा। लेकिन ये भी बहुत शॉर्ट तरीका है, ये भी कम समय लेगा। अगर आपको ये सब एक बार प्रैक्टिस हो गया तो आप लोग और भी शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे 61 से 89 के बीच कोई भी जो भी संख्या होगा आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इस पे एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे हम लोग इसका 62 को लगाते हैं, 62 का स्क्वायर। तो चलिए कैसे करते हैं, पहले हम लोग को 20 स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद हमको 2 इंटू 6 इंटू 2 करना है, 6 दिन 12 दिन 24 ये हो जाएगा, 2 यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को 6 का स्क्वायर करना है, 36 प्लस 2 ये 38। यहाँ पास हो गया हमारे पास 38, 4 4 ये आ गया हमारा इसका स्क्वायर। देखिए हम कितने कम समय में नहीं कर दिया। आप लोगों को अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप भी इसको कम समय में कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 91 से लेकर 99 के बीच का। तो 91 से लेकर 99 की अगर हम बात करें तो जैसे 91 का स्क्वायर अगर करें, हमको यहाँ पास फिर से वही ध्यान रखना है, जैसे 41 से लेकर 49 के बीच में हमने ये ध्यान दिया था कि 50 से ये कितना कम था, उसी तरह से इसको ध्यान में रखना है कि 100 से ये कितना कम है। तो ये पहले स्टेप में हमको ये ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप में कि 100 से कितना कम है। तो 100 माइनस 91 इज इक्वल टू 9 कम है, तो हमको क्या करना है, 9 का स्क्वायर 81 कर देना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है कि 91 माइनस 9 करना है। ये जो हमारी संख्या है 91 माइनस कितना कम था, 9 कम था तो 91, तो हम इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82। तो हम दोनों के एक साथ रख देंगे, 81 इधर और 82 इधर, ये हमारा हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग चाहें तो कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं। 92 का स्क्वायर, 92 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है, 8 कम है। तो हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, हमने यहाँ पर 64 रख देना है। उसके बाद 92 माइनस 8 करना है, तो 92 माइनस 8 करना है तो हो जाएगा 84, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बात करें 100 से 113, जैसे मान लीजिए वहां पर 106 का स्क्वायर निकालना है। अब 106 का हम इसको स्क्वायर निकालना है तो हमको ये देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो 100 से 6 ज्यादा है तो 106 माइनस 100 ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो हमको 6 का स्क्वायर लिखना है 36। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 106 में कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था, इसको हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो 112, तो 112 और ये 36, ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। इसी तरीके से 102 का अगर देखना है तो 102 का भी देख सकते हैं। ये कितना ज्यादा है, 102 माइनस 100 करेंगे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। लेकिन मैंने क्या बताया था, 4 है तो 04 लिखना पड़ेगा, तो हमको लिखना है यहाँ पर 04। उसके बाद 102 प्लस 2 इज इक्वल टू 104, तो हाँ आपको लिखना है 104, 10404, ये आपका जाएगा स्क्वायर। बहुत इजी तरीका है। यहाँ 100 से लेकर 139 तक आप सारे स्क्वायर के जो भी तरीके हैं आप इस शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखें इससे ज्यादा की बात करें, 141 से लेके जितने भी स्क्वायर वाले 3 डिजिट्स के स्क्वायर नंबर होंगे उनको भी हम कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, हम इसकी भी बात करते हैं। 141 से लेके जितने भी 3 डिजिट के स्क्वायर होंगे, जितने भी 3 डिजिट के नंबर होंगे उन सब के हम स्क्वायर भी इजी वे में निकाल सकते हैं, वो भी आप फॉर्मूला बेस पे निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या होगा, आपका 2 स्टेप बढ़ जाएगा, जहां पर 3 स्टेप होते थे अब यहाँ पर 5 स्टेप हो जाएगा, लेकिन वो भी इजी वे में है, आप उसको भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो 143 के स्क्वायर, अगर मैं 143 की बात करूं तो हमको यहाँ पास फिर ध्यान रखना है, जैसे मैं बात करूं ABC का स्क्वायर, तो जैसे ही इस प्रोसेस को हल करना है वैसे यहाँ पास क्या करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में C का स्क्वायर करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे 2 इंटू BC करेंगे, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे
2 इंटू ए सी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ स्टेप में 2 इंटू ए बी। फिफ्थ स्टेप में ए स्क्वायर। तो यहां से हम स्क्वायर करते चलेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसका इनका इंटू करेंगे, फिर इसका इंटू करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो इस प्रोसेस से अगर हम हल करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। ये लग रहा होगा आपको कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया तो ये भी इजी तरीके से हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं 143 का, तो 143 में हम पहले क्या करेंगे, सी का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो क्या है, 3 है, तो हम पहले स्टेप में हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 इंटू 3 24 आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो गया, और 4 जा 16 और 6 हो जाएगा 22। यहाँ पर हो जाएगा 22 और प्लस 2 24 हो गया, 24 का 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 1 इंटू 4 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 2 10 हो गया, इसका 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम जैसे जैसे हम लिखते गया वैसे वैसे हमको इसको राइट साइड से लिखते जाना है। 9 4 4 0 2, ये आ गया इसका स्क्वायर। इस तरीके से हम इसे एक और क्वेश्चन इसका लगा के देखते हैं। 152 का स्क्वायर। सबसे पहले हमको क्या करना है, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 2 इंटू 5 इंटू 2। थर्ड स्टेप में करना है 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 29, उधर कैरी फॉरवर्ड हुआ 31, फिर उधर कैरी 2 2 जा इंटू 1 इंटू 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस इन 13 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये प्लस 1 इक्वल टू 2। अब हम इसको यहाँ से रख देंगे 42, क्या गया हमारे स्क्वायर 40132, 40132, ये आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लेंथी है या फिर ये बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये बहुत इजी तरीके से और कम समय में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जो ट्रिक्स बताई हैं आपको ये ट्रिक्स बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और इस ट्रिक्स को देख के आपको ये लगा होगा कि आपका कैलकुलेशन जो है बहुत कम समय में हो सकता है। तो आप लोग मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। ऐसे और भी मैं बहुत सारे ट्रिक्स लेके आऊँगा, और भी जितने भी चैप्टर्स होंगे सब में मैं इसी तरीके के बहुत सारे अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँगा। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।